9 अक्टूबर 2025। करंट अफेयर्स। हंगरी के प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट और स्क्रीन राइटर लाज़लो क्रास्नहोरकाई को 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। नोबेल कमिटी ने कहा, फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओव्र दैट इन द मिडस्ट ऑफ अपोकलिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। उन्हें अक्सर राइटर ऑफ द अपोकलिप्स कहा जाता है क्योंकि उनके नॉवेल्स में ह्यूमैनिटी, फियर और इमेजिनेशन की गहराई झलकती है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने मिलकर टबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 शुरू किया है। ये 60 डे नेशनल कैंपेन बच्चों और युवाओं को टबैको यूज से बचाने और क्विट करने के लिए मोटिवेट करेगा। एम 1 टबैको फ्री जनरेशन बनाना और स्कूल्स व कॉलेजेस में हेल्थ और वेलनेस कल्चर को प्रमोट करना। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी PEDA ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के साथ MOU साइन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पैडी स्ट्रॉ पराली से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा। इसका मेन गोल है स्टबल बर्निंग को रोकना, एयर क्वालिटी सुधारना और फार्मर्स की इनकम बढ़ाना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को नई पावर दी है कि वे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की जांच कर सकें। इंस्पेक्टर्स अब अडल्टरेटेड या फेक मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज के खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। उद्देश्य नकली और अनसेफ दवाइयों की बिक्री पर सख्त रोक लगाना। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंडा ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सैटकॉम समिट का उद्घाटन किया। थीम स्पेस नेटवर्क्स फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। उन्होंने 900 करोड़ रुपए की नेशनल सैटकॉम मॉनिटरिंग फैसिलिटी की घोषणा की, जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की सुरक्षा और मॉनिटरिंग को मजबूत करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है ताकि फिनटेक कंपनियां CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से जुड़े नए इनोवेशंस टेस्ट कर सकें। ये इनिशिएटिव इंडिया के डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम को और एडवांस करेगा। ₹1 को RBI ने दिसंबर 2022 में लॉन्च किया था। ब्लैकस्टोन, जो दुनिया की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी क्रेडिट प्लेटफॉर्म कंपनी है, $484 बिलियन एसेट्स ने भारत में अपना इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अपूर्वा शाह को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। फोकस प्राइवेट क्रेडिट और क्रेडिट ओरिजिनेशन को बढ़ावा देना। HSBC इंडिया ने स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन बैंकिंग लॉन्च किया है, जिसमें $1 बिलियन का नॉन डाइल्यूटिव डेट कैपिटल दिया जाएगा। इससे स्टार्टअप्स को बिना इक्विटी डाइल्यूट किए ग्रो करने में मदद मिलेगी। यह इनिशिएटिव सीड से लेकर IPO स्टेज तक एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा। ओडिशा गवर्नमेंट ने पुरी में ज्ञाना यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है जगन्नाथ टेम्पल से जुड़े रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके प्रिजर्व करना। ये लाइब्रेरी पुराने रघुनंदन लाइब्रेरी की जगह बनाई जाएगी। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत जिले में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन इनॉग्यूरेट किया। लोकेशन दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल, डिक्ट, पंछी गुजरान विलेज। एम फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस को कम करना और हैवी ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाना। आर्कियोलॉजिस्ट्स इन टर्की ने सैनलियरफा प्रोविंस में एक 12,000 साल पुराना टी-शेप्ड पिलर खोजा है, जिस पर पहली बार ह्यूमन फेस कार्व किया गया है। ये डिस्कवरी नियोलिथिक आर्ट और ह्यूमन सिंबलिज्म की समझ को नया आयाम देती है।